सभी भाई बहनों को सोनू पंडित जी की तरफ से सुप्रभात। भाइयों बहनों, आज का दिन आप सबका मंगलमय हो। बाबा साहब की कृपा, आपके इष्ट की कृपा, आपके गुरु जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मैं बाबा साहब से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार में सब स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और इस समय पर जो कोरोना का कोलाहल मचा हुआ है पूरे देश में, उस सब से भगवान ईश्वर, बाबा महाराज, आपकी कुलदेवी सदैव आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। भाइयों बहनों, क्या बताऊं मैं आपको, क्या समझाऊं। बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़ी बड़ी वार्ताएं, बड़े बड़े ज्ञान की चीज़ें आप आए दिन यूट्यूब पर देखते रहते हैं। आप थोड़ा सा यूट्यूब खोलें और यूट्यूब पे आप ज्ञान वार्ता डाल दें, बड़ी बड़ी ज्ञान की वार्ता आ जाएगी। मैं आपको क्या समझाऊं, क्या बताऊं। बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े नियम, बड़ी बड़ी पूजाएं सब बताई जाती हैं। उस ज्ञान का भंडार है यूट्यूब जो चलता है। बड़े बड़े संत महात्मा सब ज्ञान देते हैं, लेकिन बात उस पे है कि उस पे अमल कौन करता है, उसको समझता कौन है। अब मैं आपके सामने बैठ गया, आपको मैं भी ज्ञान की बातें बताने लग जाऊं। उस ज्ञान की बातों में आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आप सोचेंगे अरे ये तो वही है जो वो पंडित जी बता रहे थे, अरे ये तो वही वार्ता है, ये वही कथा है जो उन्होंने बताई। सब वही है। सब धर्म, पूजा पाठ, क्रिया सब वही है जिसको आप भली भांति अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उस पर चलता कौन है, उन नियमों को निभाता कौन है, उन पर अमल कौन करता है। बात इसकी है। अगर उन पे से हम रोज एक बात का भी अमल करने लग जाएं तो हो सकता है हमारे जीवन में आनंद की लहर आ जाए। मैं तो ये भी कहता हूँ, जो लोग ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, पता नहीं वो लोग उन पे अमल करते हैं भी कि नहीं करते हैं। मैं इस बात को नहीं जानता और ना किसी की बुराई भलाई करता। मैं तो सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि अगर आप ज्ञान की वार्ता सुन रहे हैं या कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है, उसमें से कुछ बातों पे आप अमल कर लेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आप देख लेंगे इस समय पे कोरोना काल का कैसा कोलाहल मचा हुआ है देश में। हमारे भारत में आए दिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कभी ये गए, कभी वो गया, कभी उसको कोरोना। ये कोरोना क्या है? ये वैज्ञानिकों का नाम है कोरोना, लेकिन ये प्रकृति की मार है भाइयों बहनों। ये उस ईश्वर की मार है जिसके साथ हम उसकी इस पृथ्वी पर बैठ के आए दिन उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब खिलवाड़ कैसा, खिलवाड़ भी कैसा वो भी बताता हूं मैं आपको। जैसे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, उनको काट देना, बिल्डिंगें खड़ी कर देना, एक दूसरे के ईर्ष्या द्वेष करना। आप देख रहे हैं आए दिन एक दूसरे को लोग मारने कूटने को दौड़ रहे हैं। कोई किसी के पैसे को खा रहा है, कोई किसी के व्यापार को देख के रुष्ट हो रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है। ईश्वर का काम जो हो रहा है वो सब अपने नाम के लिए हो रहा है। बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। ये सब क्या है? उसमें बड़े बड़े फोटो आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब अपना नाम के लिए तो कर रहे हैं सब लोग। उस ईश्वर से ललक लगाने के लिए, उसके लिए कहाँ कर रहे हैं? जबकि कलयुग में तो ये साफ धर्म पुस्तकों में, भागवत में, गीता में, सब में, बाइबल में, कुरान में, सब में ये लिखा हुआ है कि कोई भी हम लोग कलयुग में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ना कोई पूजा, ना कोई पाठ,
ना कोई व्रत, ना कोई जप, ना कोई तप, और अगर कर भी रहे हैं वो सब अपने नाम, अपने वैभव के लिए, अपने नाम के आगे आगे पीछे जाने क्या क्या चीजें नाम के पीछे लगा देती हैं। ये सब अपना वैभव ही तो है। ईश्वर के प्रति आस्था कहाँ है? आस्था कहाँ रही इसमें? उसका तो केवल एक ही मात्र साधन है कि ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास और आस्था अगर नहीं है तो ये सब आडंबर उसको अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आज जो हो रहा है ये प्रकृति की मार है। आपने देखा केदार धाम में क्या हुआ? केदार धाम में, हमारा केदार धाम भगवान शिव जी का स्थान, जिसमें हम 4 धामों में से एक धाम में केदार धाम को मानते हैं, और उस केदार धाम में हमारे सब भाई बहनों ने जा जाके उसको क्या बना दिया? इंग्लिश भाषा में पिकनिक स्पॉट। लड़की लड़की की शादी हो गई, केदार धाम चल रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, इनोवा से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी करके जा रहे हैं, होटलों में अपने रुकते हुए जा रहे हैं। उसके बाद खाना पीना, हू हा करना, इधर उधर डोलना, एंजॉय करना, एडवेंचर देखना, ये सब क्या है? ये ठाकुर जी के प्रति आस्था कहाँ रही? जबकि वो तो हमारा धाम है। तो देखा ऐसा जितने समय धीरे 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 निकलता गया तो एक दिन भगवान शंकर की महावीर पड़ी। मिनट से पहले उन्होंने कोलाहल मचा दिया। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि उस ईश्वर को ईश्वर समझो। वो सब जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। ये सब दुनिया उसी की बनाई हुई है। अगर इस कोरोना, जो कि वैज्ञानिकों का नाम है कोविड-19, कोरोना, ये सब नाम वैज्ञानिकों के हैं। हमारे लिए तो वो नाम प्रकृति की मार, और उस प्रकृति की मार से बचने के लिए ईश्वर के प्रति आप आस्था रखिए। अपने घर में इस जैसे माहौल में अपने बच्चों के साथ बैठ के सुबह और शाम थोड़ा सा समय सेवा पूजा में निकालिए। अपने बच्चों को बैठा के थोड़ा सा घर में हवन करिए। उस हवन का जो धुआं होगा उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा। वैज्ञानिकों की नज़र में ये है कि हवा में ये फैला हुआ है तो वो कीटाणु भी मरेंगे उससे, क्योंकि वो ईश्वर के नाम की, देवताओं के नाम की जब आहुति डलेगी तो उसका जो धुआं उठेगा वो आपके पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके शरीर को शुद्ध करेगा, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, आपके मन को शुद्ध करेगा, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन कहाँ से बन पाएगा? बिल्डिंगें बनाने के लिए इतने पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पेड़ पौधों में भी पीपल देवता का तो कितना महान फल प्राप्त होता है। उस पीपल को भी काट देती हैं कुछ लोग, तो समझते ही नहीं है कुछ पीपल ही पर कुछ नहीं होता। लेकिन है, जब मार पड़ती है ठाकुर जी की तो सब में महसूस होता है। इसमें भी एक आपको वार्ता बताने, पीपल की पूजा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा जो भी एस्ट्रोलॉजिकल हैं, ज्योतिष जी हैं, जो ज्योतिष आचार्य हैं, वो आपने देखे होंगे कि जन्म पत्री को देख के बताते हैं कि शनि की 7.5 लगी हुई है भाई तुम पे। ये सब होता है, ऐसा नहीं होता है, ये सब होता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर घुसो, ये नहीं कह रहा, उसको समझो। अब देखो 7.5 का क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें भी एक कहानी है। उस कहानी में क्या है, देखो दधीची मुनि का नाम आपने सुना होगा। दधीची मुनि थे, उनकी पत्नी का नाम था सुरुचि। एक दिन दधीची मुनि निकलते हुए जा रहे थे तो अचानक एक पीपल का पेड़ पड़ा और उनको देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो गई। बड़े महान ऋषि थे। उनकी पत्नी को जब मालूम पड़ा कि उनके पति
रास्ते में जाते जाते पीपल के पेड़ के पास उनकी मृत्यु हो गई है, विलाप करने लगी। उस समय पे दधीची मुनि की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। वो दौड़ी दौड़ी उस जगह पर गई, उन्होंने दधीची मुनि को देखा, व्याकुल हो गई। वो व्याकुल होने के बाद उनकी पत्नी ने अपने पेट को चीरा और चीर के जो बालक था उनके गर्भ में, उस बालक को उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं दधीची मुनि के साथ सती हो गई। अब वो बालक पीपल पे ही रहता, छोटा सा बालक था, पीपल के मोहल्ले में उनको अंदर रख दिया दधीची मुनि की पत्नी ने। धीरे धीरे समय निकलने लगा, बालक बड़ा होने लगा। उस पीपल की एक कंदरा में इतना बड़ा छेद था, उस छेद के अंदर वो बालक रह रहा था। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। अब वो बालक क्या करता था, जब उसको भूख लगती थी तो वो पीपल के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के खाता। पीपल के पत्तों को तोड़ के खा रहा बालक वो धीरे धीरे होके बड़ा होने लगा। जब वो बड़ा होने लगा तो एक दिन वीणा बजाते हुए, हरमुन गाते, नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर बालक, बड़ा तेजवान बालक, इसके चेहरे पे कितना भारी तेज। नारद जी उनके पास आए, बालक सामर्थ्यवान थोड़ा। नारद जी ने वो देख के तो बालक ने उनके लिए प्रणाम किया। नारद जी बोले, भाई तुम बड़े सुंदर बालक हो, तुम्हारा शरीर कितना तेज है और तुम यहाँ पीपल के पेड़ पे क्यों? तब वो बालक बोला, नारद जी मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मेरी दशा ऐसे क्यों हुई, मेरे पिता कौन, मेरी माता कौन, और मैं इस पीपल की कंदरा में क्या कर रहा हूँ, और मेरा पेट इस पीपल के पत्तों से ही भरता है, ऐसा क्यों? नारद जी ने उनको बताया कि भाई ये जो है ये तुम्हारे पुराने जन्म की कहानी चलती हुई आ रही है। पुराने जन्म की कहानी चलते चलते इस जन्म में जब तुम्हारा ये जन्म हुआ तो तुम दधीची महाराज के पुत्र के रूप में इस बार जन्म पैदा हुआ। और दधीची महाराज को शनि की 7.5 लगी हुई थी। शनि की 7.5 की वजह से एक दिन वो वहाँ से निकल के जा रहे थे तो थोड़ा सा कोई भी ठोकर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। जब तुम्हारी माता को पता लगी तो तुम्हारी माता के लिए भी वियोग हुआ, उन्होंने अपना पेट चीर के तुमको पीपल पे रख के वो भी सती हो गई। और आज तुम्हारी दशा भी इसलिए है कि तुमको भी शनि की 7.5 लगी हुई है। तो वो बालक बोला कि महाराज इस शनि की 7.5 सब कैसे बचे, क्या है? तो बोले कि भाई इसके लिए तुम भगवान विष्णु की आराधना करो पहले। ठीक है, भगवान विष्णु की उन्होंने आराधना शुरू कर दी। भगवान विष्णु को इतना प्रसन्न कर लिया उस बालक ने, एक बार भगवान विष्णु को स्वयं उनके सामने आना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, भाई तुमने मेरी बड़ी सुंदर आराधना करी है, अब बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। तो उस बालक ने मांगा कि प्रभु मेरे को आपकी कृपा मिले। तो भगवान विष्णु बोले कि तथास्तु, तुमको योग भी मिलेगा और साधना भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। भगवान विष्णु ने उनको बालक को ये वरदान दे दिया। अब तुम अपनी योग साधना से भगवान की प्राप्ति कर सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, भगवान विष्णु वहां से चल दिए। उस बालक ने फिर योग साधना करी और योग साधना करते करते एक बार जब वहां से शनिदेव निकल के जा रहे थे तो उस योग साधना से उन्होंने उस शनिदेव को पकड़ लिया। शनिदेव को कम से कम काफी समय तक उन्होंने अपनी मुट्ठी के अंदर रखा। शनिदेव व्याकुल हुए, एकदम जब ज्यादा व्याकुल होने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने की आराधना से भगवान ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए तो शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की कि मेरी इस बालक से रक्षा करो। भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा, बालक भाई इनके लिए तुम छोड़ो, तुमने इतनी योग साधना का दुरुपयोग कर रहे हो, इसके लिए तुम छोड़ो, ये शनि भगवान है। बालक ने बोला कि नहीं महाराज, इस शनिदेव ने ही, इसकी 7.5 ने ही मेरे पिता को निगल लिया, मेरी माता को निगल लिया, और इसी 7.5 की वजह से आज मैं यहाँ पड़ा हुआ।
तो भगवान ब्रह्मा जी बोले कि भाई इससे बचने के लिए मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। उस बालक ने तब भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मैं शनिदेव को जब छोड़ूंगा जब मुझे आप कुछ वरदान दोगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं आज तुमको वरदान देता हूँ, बताओ क्या चाहिए। उस बालक ने सबसे पहला वरदान मांगा कि महाराज मेरे को आप पहला वरदान दीजिए कि कभी भी 15 साल से नीचे के बच्चे को 7.5 ही नहीं लगे शनि की। पहला वरदान, जिससे कि उसकी ऐसी दशा ना हो जो उसको मैं भोग रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान, 15 साल के बाद जिसको शनि की 7.5 लग जाए तो वो मनुष्य सुबह 6 बजे सूर्य उदय से पहले अगर पीपल पे कच्चा दूध चढ़ाएगा तो उसको शरीर की 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। उन्होंने हाथ किया, बालक ने शनिदेव को छोड़ दिया। तो तभी से हमारे पुराणों में 15 साल से नीचे के बच्चे को कभी शनि की 7.5 नहीं लगती, और 15 साल से ऊपर के मनुष्यों को जब शनि की 7.5 लगती है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि सूर्य नारायण से पहले पीपल पर जाके कच्चा दूध चढ़ाया, तो हमेशा शनि की 7.5 से बचे रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य बस यही है, ये सब चीज़ें होती हैं अगर आस्था विश्वास रखा जाए। लेकिन विश्वास तो जब होता है जब मार पड़ती है, तो ऐसा काम क्यों करें कि हमारे ऊपर कोई चोट तकलीफ पड़े तब उस ईश्वर के पास भाग के जाएं। पहले से ही आस्था रखो जिससे हर तकलीफ और चोट से आप बचे रहें। तो भाइयों बहनों, आज जो मैंने आपके लिए वर्णन किया है इस सब पर आप जरूर मनन करें और भगवान के प्रति आस्था रखें। कल फिर आपके सामने कुछ नई कथा नई विचार लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इन्हीं सभी सुंदर मंगल कामनाओं के साथ सोनू पंडित जी की तरफ से जय श्री कृष्णा, जय बाबा की। आप सदैव अपने परिवार में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर के प्रति अपने अंदर आस्था उत्पन्न करें। अपने बच्चों के लिए भी ईश्वर के प्रति आस्था के प्रति जागृत करें। जय बाबा।